हेलो, वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका सिलेक्शन लॉबी चैनल पर। अब हम मुहावरे और लोकोक्ति की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने जो बुक उसका फर्स्ट जो पेज है, एक पेज मुहावरे का और एक पेज लोकोक्ति का हमने पिछली क्लास में पिछले वीडियो में कवर किया है। अपन आज की इस क्लास में सेकंड पेज कवर करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट पेज है उसके मुहावरे जो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं, और लोकोक्ति के जो फर्स्ट पेज है वो अपन लोकोक्ति का बुक से कवर करेंगे। तो आइए, मुहावरा पहला है, अंग अंग ढीला होना, यानी शरीर में स्फूर्ति न रहना। तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तो कई बार बोलते हैं कि अंग अंग ढीला हो गया, यानी कि शरीर में स्फूर्ति नहीं रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। अंग अंग फड़कना, यानी उत्साह व ऊर्जा से भरपूर होना। तो इसका मुहावरे में प्रयोग अगर अपन बोले तो ऐसे कह सकते हैं कि विराट कोहली के सिक्स लगाते ही पूरा स्टेडियम, सारे फैंस जो थे वो उनके अंग अंग फड़कने लगे, यानी वो उत्साह और ऊर्जा से भर गए। अंग अंग फूले न समाना, यानी अति प्रसन्नता होना। तो अपन बोल सकते हैं कि राघव का क्लास में सबसे ज़्यादा परसेंटेज आने पर वह अंग अंग फूले नहीं समा रहा था, यानी वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया था। अंगद का पैर होना, यानी कि दृढ़ होना। अंगारे बरसाना, अत्यधिक गर्मी पड़ना। अंगारे सिर पर धरना, यानी कि बहुत दुख सहना। अंगारे उगलना, क्रोध में लाल पीला होना या फिर कटु वचन कहना। देखिए, अंगद का पैर होना, अति दृढ़ होना, ये अपन जानते हैं कि रावण के टाइम पे जो अंगद थे, जो बाली के पुत्र थे, वो भगवान राम की तरफ से रावण की लंका में गए थे कुछ प्रस्ताव लेकर, और वहाँ पे कुछ विवाद हुआ था। ये काफ़ी प्रसिद्ध विवाद अपन सब सुनते हैं कि अंगद ने अपना पैर लंका में जमाया था और कोई उनका पैर हिला नहीं पाया था, यानी काफ़ी ज़्यादा दृढ़ और मजबूत उनका पाँव रहा था। तो इसको एक तरीके से मुहावरे में प्रयोग होने लग गया कि अंगद का पैर होना, कोई काफ़ी ज़्यादा दृढ़ हो जाता है तो उसे बोलते हैं अंगद का पैर होना, किसी बात पे स्टक हो जाता है, एकदम से दृढ़ हो जाते हैं उस बात पे, इसलिए अपन बोलते हैं अंगद का पैर होना। अंगारे बरसाने, यानी अत्यधिक गर्मी पड़ना। अपन बोल सकते हैं कि इस बार तो अप्रैल महीने में ही गर्मी ने काफ़ी अंगारे बरसाए हैं। अंगारे सिर पर धरना, यानी बहुत दुख सहना। बहुत ज़्यादा जब किसी पे दुख होता है तो इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि अंगारे सिर पर धरना। अंगारे उगलना, यानी क्रोध में लाल पीला होना, कटु वचन कहना। बोल सकते हैं कि मोहन की सुरेश से लड़ाई होने पर वह अंगारे उगल रहा था, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया था, वो क्रोध में लाल पीला होकर बहुत ज़्यादा कटु वचन बोल रहा था। अंगारों पर पैर रखना, यानी संकटपूर्ण कार्य करना। कोई संकटपूर्ण कार्य करता है तो उसे बोलते हैं अंगारों पर पैर रखना। जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि जो मेले में जो होता है, मौत का कुआं होता है, उसमें जो ड्राइवर होते हैं गाड़ी के, वो एक तरीके से अंगारे पर पैर रखकर चलते हैं। सर्कस वाले व्यक्ति अंगारों पर पैर रखकर चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा संकटपूर्ण कार्य वो करते हैं। अंगुलियों पर नचाना, यानी वश में करना। ये आपने प्राय सुना होगा कि कई बार बोल देते हैं कि राकेश की बीवी जो है राकेश को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाती है, यानी उसे बस में कर रखा है। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, यानी थोड़ा लाभ पाकर बड़े लाभ की प्राप्ति के लिए बढ़ना। कई बार होता है व्यक्तियों को थोड़ा सा ऐसे लाभ दे दो, थोड़ा सा काम कर दो, तो फिर वो क्या होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि सर पे चढ़ गया, या फिर अंगुली पकड़ाई और इसने तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया, हाथ ही थाम लिया। तो इसी जगह पर अंगुली पकड़ कर पहुंचा पकड़ना, यानी थोड़ा सा लाभ पाकर बड़े लाभ की प्राप्ति के लिए बढ़ना। अड़े शना, यानी घर में, अंडे शना, यानी घर में ही बैठे रहना। सुरेश जो है वो पूरे दिन घर में बैठा रहता है, तो पिताजी ने परेशान होकर उसे बोला कि अंडे शना, यहाँ पे बैठे बैठे तुम क्या पूरे दिन अंडे देते रहते हो, यानी कि तुम तो सारे दिन घर में ही बैठे रहते हो, कुछ कार्य नहीं करते। अंधाधुंध लुटाना, यानी अर्थ और धन का अपव्यय करना। शराबी व्यक्ति सारे दिन अंधाधुंध पैसे लुटाते हैं, वह शराब के आगे किसी चीज़ की नहीं सोचते, अपने घर परिवार किसी भी चीज़ की नहीं सोचते। अंधेर खाता, यानी नियम विरुद्ध कार्य करना। बोल सकते हैं कि ये जो बैंक है, XYZ कोई बैंक बोल सकते हैं कि इनका तो अंधेर खाता सिस्टम चल रहा है, वो तो नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहाँ पे हम गए थे पैसे निकलवाने के लिए, और उन्होंने पैसे निकलवाने पर भी टैक्स ले लिए, पैसे जमा करने पर भी टैक्स ले लिए। ये तो अंधेर खाता सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। अक्ल का अंधा होना, यानी कि महामूर्ख। कोई व्यक्ति अगर बहुत ही ज़्यादा मूर्खतापूर्ण कार्य करता है तो उसे बोलते हैं अक्ल का अंधा होना, और अक्ल का दुश्मन होना, यानी मूर्ख होना। अक्ल का पुतला, यानी असाधारण बुद्धिमान, ज्ञानी या विद्वान होना। तो अभी अपन चलते हैं लोकोक्ति के लिए, जो अपन बुक से कवर करने वाले हैं।
ये अपने मुहावरे का पेज कंप्लीट कर लिया है। लोकोक्ति पे 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिए दोस्तों। लोकोक्ति 48 नंबर पेज, ये देखिए लोकोक्ति दूसरा पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपको शायद क्लियरली विजुअल है। चलिए शुरू करते हैं। अक्ल बड़ी की भैंस। ये देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी मुहावरे लोकोक्ति की फर्स्ट क्लास में कि मुहावरे लोकोक्ति में जो मेन डिफरेंस है वो क्या होता है कि मुहावरों में वाक्य के अंत में कोई ना कोई क्रिया का होना रहता है, जो उसमें लिखा हुआ रहता है कि जैसे कि अंग अंग ढीला होना, होना एक क्रिया है। 9 2 11 होना, होना एक क्रिया है। अंगुली चबाना, चबाना एक क्रिया है। तो वैसे मुहावरों में वाक्य के अंत में कोई ना कोई क्रिया होती है, जबकि लोकोक्ति में किसी भी तरह की कोई क्रिया नहीं होती। जैसे अकल बड़ी की भैंस, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है। इसका अर्थ क्या होता है? शारीरिक बल से बौद्धिक बल अधिक अच्छा होता है। ये हम सब जानते हैं, ये तो काफ़ी प्रचलित लोकोक्ति है जो हम पढ़ते और सुनते हैं आज तक। अब देखिए दूसरा, अटका बनिया दे उधार, यानी स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाह कार्य भी करता है। ये जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जैसे कि इसका वाक्य में प्रयोग दे रखा है कि कारखाने में श्रमिकों की हड़ताल हो जाने के कारण कारखाना मालिक अकुशल श्रमिकों को भी दुगुनी तिगुनी मजदूरी पर रख रहा है। क्या करे? अक्ल बनिया दे उधार, अटका बनिया दे उधार। अधजल गगरी छलकत चाय, ये काफ़ी प्रचलित और फेमस जो लोकोक्ति है, लेकिन इसका अर्थ हमें नहीं पता होता। तो इसमें अब देखिए अर्थ इसका क्या है कि अधजल गगरी छलकत चाय, इसका अर्थ होता है अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत डींगे हाँकता है। यानी जिसके पास कम सामर्थ्य होता है, कम पेशे होता है, वो ज़्यादा दिखावा करता है। जिसके पास कम ज्ञान होता है, कम बुद्धि होता है, यानी सामर्थ्य तो कम है लेकिन वो दिखावा बहुत ज़्यादा करता है। तो ऐसी जगह पर क्या, कौन सी कहावत सॉरी कौन सी कहावत या लोकोक्ति यूज की जाती है? वो है अधिक जल गगरी छलकत जाए। आगे देखिए, अपना सोना खोटा तो परखे का क्या दोष, यानी कि हम ही अगर कमजोरी हो तो बताने वाले का क्या दोष। अजय का लड़का ही जब आगे बढ़ बढ़कर खुद शराब पीता है और पड़ोसी ताने मारते हैं तो अजय क्या जवाब दे? जब अपना सोना खोटा तो परखे का क्या दोष। वैसे देखिए दोस्तों, वाक्य में प्रयोग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सीधा सीधा लोकोक्ति दी हुई रहेगी, मुहावरे दिए होंगे, उनका अर्थ पूछेगा, या फिर अर्थ दिया हुआ रहेगा तो उसका उपयुक्त मुहावरा या लोकोक्ति पूछेगा। तो हमें वही रटने। आगे चलिए, अपना हाथ जगन्नाथ, ये भी हम काफ़ी यूजफुल मतलब नॉर्मली प्राय यूज आती रहती है, फ्रिक्वेंट एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ होता है स्वयं का काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उपयुक्त है। अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ होता है अपना कार्य ही फलदायक होता है। ये दोनों देखिए एक जैसे से ही शब्द हैं, सॉरी एक जैसी सी लोकोक्तियाँ हैं, इनके अर्थ भी समान से ही हैं। अपना हाथ जगन्नाथ यानी स्वयं का काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उपयुक्त होता है, और अपनी करनी पार उतरनी, इसका भी अर्थ सेम ही है, अपना कार्य ही फलदायक होता है, यानी खुद के द्वारा किया गया कार्य ही फलदायक होता है या फिर उपयुक्त होता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, सबने सुना है, हम जानते हैं इसका अर्थ कि अपने घर में या क्षेत्र में तो सब जोर बताते हैं, यानी कमजोर व्यक्ति होता है वो भी अपने क्षेत्र में अपने घर में क्या होता है, बहुत बहादुरी दिखाता है, शेर की तरह रहता है। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यानी कि अपनी मनमानी करना और एक दूसरे के साथ तालमेल न रखना। इसका एक बार आप वो देख लीजिए वाक्य में प्रयोग ताकि अच्छे से याद रह जाए। राष्ट्रीय एकता की तरफ अब कोई नेता ध्यान नहीं देता, प्रादेशिक नेता राष्ट्र को भूलकर अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अल्पा रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि कई बार जैसे अपन इलेक्शन के टाइम पे देखते हैं, चुनाव के टाइम पे देखते हैं, जो प्रादेशिक लोकल पार्टियां होती हैं, लोकल नेता होते हैं, तो वो क्या होते हैं, क्षेत्र विशेष की बातें करने लग जाते हैं। यानी कि उन्हें जहाँ से स्वार्थ मिल रहा हो जितना जितना वो उतनी बातें करते हैं, वो राष्ट्र हित की बातें भूल जाते हैं। तो ऐसे इसलिए बोला गया है कि राष्ट्रीय एकता की तरफ ध्यान न देते हुए प्रादेशिक नेता राष्ट्र को भूलकर अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अल्पा रहे हैं, यानी कि अपनी मनमानी करना और एक दूसरे के साथ तालमेल न रखना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी हानि हो गई, हानि से बचने का अवसर चले जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई भी लाभ नहीं है। जैसे अपन बोल दें कि अपने आप यूपीएससी का यूपीएससी का एग्जाम हो जाए या फिर एग्जाम के जस्ट 1 महीना 15-20 दिन बचे हो तब हम पढ़ना स्टार्ट करें, तो ये बोल सकते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब तो समय निकल गया, अब पछताने से कोई मतलब नहीं है, अब तो एग्जाम हो गया, अब तो रिजल्ट आने वाला है, अब जैसे भी रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा। अब फिर अपन बोलते हैं कि एग्ज़ाम चला गया, अच्छा होता अगर हम पढ़ लेते, थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते, तो बाद में पछताने से कुछ नहीं, अभी समय है साथियों, अभी बने रहिए, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आगे देखिए, अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, यानी अनमेल प्रबंध व्यवस्था, इसका एक दूसरा अर्थ ये होता है, जैसे अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि कम मूल्यवान वस्तुओं पर अधिक ज़्यादा सुरक्षा।
घर में रखने को ढंग का फर्नीचर नहीं और 5,000 रुपये किराए का मकान ले लिया। यह तो वही हुआ कि अरहर की टटरी और गुजराती ताला। यानी कम मूल्यवान वस्तु के लिए भी अधिक सुरक्षा या अधिक व्यवस्था का प्रबंध कर देना। ओके, धन्यवाद गाइज। आज की क्लास में इतना ही। मुहावरे और लोकोक्ति की अपनी ये आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अपन अगली क्लास में अगला पेज कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।